राजस्थान एक्साइज एक्ट, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान एक्साइज एक्ट का राजस्थान आबकारी अधिनियम। ओके, यह फर्स्ट लेक्चर है इसका। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आपकी डेफिनेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। ओवरऑल तो हम सारी डेफिनेशंस ही कवर करेंगे। तो हमने एक फॉर्मेट रखा है कि जो सिमिलर डेफिनेशंस है आपकी, जो सिमिलर डेफिनेशन है उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हमने ग्रुप्स बनाए हैं डेफिनेशंस के। तो जो सिमिलर डेफिनेशन है उनको हम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, एक्ट नंबर 2 है। असेंट कब मिला, स्वीकृति कब मिली इसको? 20 मार्च 1950, 20 मार्च 1950 को इसको क्या मिली है, स्वीकृति मिली है। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1950 को। ठीक है, 1 जुलाई 1950 को ये आपका अप्लाई हुआ। टोटल कितने इसके हैं आपके? टोटल 10 चैप्टर्स है और 75 सेक्शंस है। इसमें स्टूडेंट आपके 2 शेड्यूल है। ठीक है, पहला शेड्यूल आपका ओमिटेड कर दिया गया, हटा दिया गया है, और सेकंड शेड्यूल आपको बॉन्ड के बारे में बताता है। सेकंड शेड्यूल की डेफिनेशन है आपकी बॉन्ड की। इसका क्या है मतलब? बंध पत्र। ये रिलेट करता है आपका सेक्शन 66A से। सेक्शन 66A से आपका रिलेट करता है। बॉन्ड की बात की जाए तो यहाँ पे भी बॉन्ड कितना है? मैक्सिमम बॉन्ड यहाँ पर भी आपका 3 साल का है। ठीक है, 3 इयर्स का मैक्सिमम बॉन्ड यहाँ पे भी आपका है। ये एक एक्ट है, एन एक्ट, यूनिफॉर्म लॉ है ये आपका। ठीक है, समान कानून है आपका, यूनिफॉर्म लॉ है, हर जगह सेम है। इंटॉक्सिकेटेड लिकर्स के बारे में, नशीली शराब के बारे में, एंड इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, नशीली दवाएं और पदार्थों के बारे में ये आपका एक्ट है। 2 कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, इंटॉक्सिकेशन लिकर शराब, एंड इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, दवाइयाँ और पदार्थ ऐसे जो नशीले हैं। इनका क्या किया जाता है? इनका इंपोर्ट किया जाता है, आयात, एक्सपोर्ट निर्यात, ट्रांसपोर्ट परिवहन, मैन्युफैक्चर निर्माण, सेल एंड पोजेशन। अगर ये पॉइंट इनके किए जाते हैं इनके साथ, तो हम आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये एक्ट आपका कंसोलिडेट किया गया है, सम्मिलित है एंड अमेंड है। जितने भी आपके एक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड, हमने सबको कंसोलिडेट करके आपका एक एक्ट बना दिया, राजस्थान एक्साइज एक्ट। एंड ये अमेंडेड एक्ट है। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट की गई है, ये अमेंडेड एक्ट है। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 इसका नाम है। स्टेट ऑफ राजस्थान पे अप्लाई होता है। अप्लाई कब हुआ? 1 जुलाई 1950 के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 1 जुलाई 1950 को यह अप्लाई हुआ आपका, और किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने किया। सेक्शन 3, डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, टोटल कितनी डेफिनेशंस है? टोटल 25 डेफिनेशंस आपको दी हुई है। एक्साइज एक्ट की बात करें अगर हम, तो हमें टोटल 25 डेफिनेशंस आपकी दी हुई है। ओके, तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट आपके जो आपके लिकर्स के बारे में, पर्टिकुलर लिकर्स के बारे में जो डेफिनेशन है उनके बारे में हम देखते हैं। पहली डेफिनेशन है आपकी बियर। बियर क्या होती है? तो बियर देखिए स्टूडेंट, एक ऐसा प्रोड्यूस है जो कि आपका फर्मिनेटेड है। ठीक है, कोई भी आपका लिकर है ऐसे जो फर्मिनेट कर दिया गया है, तो ये जो इसके ऊपर ये झाग आए हुए हैं, ठीक है, ये फर्मेंटेशन के बाद ही होता है। खमरित शराबें जो है आपकी, वो बियर में इंक्लूड होती है। अब इसके डेफिनेशन में क्या लगा? कोई भी प्रोडक्ट है आपका एले, स्टाउट और पोर्टर, ASP, याद करने का तरीका है ASP, एले, स्टाउट और पोर्टर, ये आपके बियर में इंक्लूड है। प्लस कोई ऐसा लिकर है, कोई ऐसा आपके पास शराब है जो फर्मिनेटेड है, और ये बनाया किससे गया है? ये बनाया गया है आपका माल्ट से। माल्ट से जो उत्पन्न किया गया है आपका लिकर, उसको हम क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर आप देखते भी है तो जैसे अगर कोई फ्रूट बियर भी आजकल चलती है, और पोटैटो से बनाई जाती है, जौ से बनाई जाती है, तो वो सारी कहते हैं उनको फर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वो प्रोड्यूस निकलता है, जो लिक्विड आपका ऑब्टेन होता है, उसी को हमने बियर कहते हैं। इसके अंदर आपको पॉइंट क्या याद करना है? आपको ये ASP याद करना है, एले, स्टाउट और पोर्टर। ठीक है, अगला है लीकर। लीकर से क्या समझते हैं? शराब से क्या समझते हैं? इंटॉक्सिकेटेड लिकर। लिकर से मतलब इंटॉक्सिकेटेड लिकर से है, मतलब नशीली शराबें।
लिकर में आपका इंटॉक्सिकेटेड लिकर्स इंक्लूड है। इंटॉक्सिकेटेड लिकर्स क्या होते हैं, देखो कोई भी वाइन स्पिरिट, मतलब स्पिरिट ऑफ वाइन, एक ये इंक्लूड है, स्पिरिट इंक्लूड है, वाइन इंक्लूड है, इसमें ताड़ी इंक्लूड है, पचावर, बियर, या ऐसे सारे लिक्विड जिसमें अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है, ऐसे सारे द्रव्य जिसमें आपके अल्कोहल मौजूद है वो सारे आपके लिकर में आते हैं। या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई आपका डिक्लेयर किया है ऑफिशियल गैजेट में, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में किसी और आपके लिक्विड को अगर लिकर डिक्लेयर कर दिया है तो वो भी आपका इंक्लूड होगा इसमें। इसको हम वन बाय वन देखेंगे इन सारी डेफिनेशंस को आगे। पहला है आपका सेक्शन 17A। 17A मतलब मोलासिस। 17A के अंदर किसकी डेफिनेशन है, शीरा की, मोलासिस की। अब क्या होता है स्टूडेंट कि जब आपका शुगर केन से, इस गन्ने से यानी शुगर केन से जब हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, शुगर केन से या फिर आपके गुड़ से, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, शुगर केन से, गन्ने से या गुड़ से जब आपकी शुगर बनाई जाती है, ठीक है, तो शुगर बनाते समय क्या होता है, हमें एक प्रकार का लिक्विड मिलता है। जब आप शुगर बनाते हो तो एक प्रकार का आपको लिक्विड मिलता है, यही आपका लिकर होता है, यही आपकी लिकर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मदर लिकर कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मदर लिकर प्रोड्यूस इन फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर और खंड सारी शुगर, ठीक है, आप शुगर बना रहे हैं, खंड सारी शुगर आप बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, शुगर केन से बना रहे हैं या गुड़ से बना रहे हैं। इसके बाद क्या हो, इसके फाइनल स्टेज पे आपको एक लिकर मिला है, ठीक है, तो वही आपका मदर लिकर है, एक प्रकार की आपको शराब मिली है, वही आपकी मात्र शराब, ओके, मोलासिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। अगला है आपका पचवारी। अब क्या होता है इस प्रोसेस में स्टूडेंट, इस प्रोसेस में होता है कि जो आपके राइस है, ये एक आपका, आप एक बर्तन मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या किया गया, राइस, मिलेट्स वगैरह जो ये आपके प्रोडक्ट है, राइस, मिलेट्स या फिर अदर ग्रेन्स को क्या किया गया, इसमें रखा जाता है, ठीक है, रखने के बाद इसको फर्मिनेट कर दिया जाता है, काफी दिन तक रखा जाता है तो ये फर्मिनेट हो जाता है। फर्मिनेट होने के बाद जो आपको लिक्विड मिलता है, फर्मिनेट होने के बाद जो लिक्विड मिलता है उसी लिक्विड को क्या कहा जाता है, पचवई कहा जाता है। तो क्या यूज किया गया, राइस, मिलेट और ग्रेन्स, राइस, मिलेट और ग्रेन से हमें जो फर्मिनेट करने के बाद जो हमें प्रोड्यूस मिला है वो प्रोड्यूस ही आपका पचवई है, ओके। मिक्स विथ, या तो इसको आपने मिक्स किया है किसी अन्य लिक्विड के साथ या नहीं किया है, ठीक है, हमें से मतलब नहीं है, चाहे आपने मिक्स किया है चाहे नहीं किया है, ये फिर भी आपका पचवई कहा जाएगा, चाहे ये डाइल्यूटेड है या अनडाइल्यूटेड है, अनडाइल्यूटेड है या डाइल्यूटेड है, ये भी आपका पचवई कहा जाएगा। अगला वर्ड है स्पिरिट। एनी लिक्वर कंटेन अल्कोहल, किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्वर के अंदर जब आपकी अल्कोहल पाई जाती है उसी को हम स्पिरिट कहते हैं, ठीक है, चाहे वो पीने योग्य है या नहीं पीने योग्य, हमें मतलब नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपके स्पिरिट है। ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन, क्या कहा गया, डिस्टिलेशन से आपको ऑब्टेन हुआ है, वेदर डीनेचर्ड और नॉट, पीने योग्य है या नहीं है, ये आपके स्पिरिट है, ओके। फिर नेक्स्ट आपका सेक्शन, सब सेक्शन 22, ताड़ी। ताड़ी क्या है, देखिए ये आपका पेड़ है ताड़ का, ये आपका पाम ट्री है, इस पे क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, कट लगाने के बाद एक मटका इसके ऊपर टंगा दिया जाता है, ठीक है, ये मटका इसके ऊपर यहाँ बांध दिया जाता है, फिर इस पेड़ में से निकलता है जूस, इसमें से जो जूस निकलता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, एक मटका आपके इस पेड़ के आसपास बांध दिया जाता है कट लगा के, तो धीरे धीरे इसमें जो जूस निकलता है वो इस मटके में इकट्ठा हो जाता है और उसी जूस को हम क्या कहते हैं, ताड़ी कहते हैं, ठीक है, ये फर्मिनेट हो चाहे अनफर्मिनेट हो, जूस होता है आपका जो कि निकलता है पाम ट्री से, पाम ट्री से जो जूस निकलता है आपका उसी को हम कहते हैं ताड़ी कहते हैं, ओके। अगली डेफिनेशन है आपकी सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, डीनेचर्ड। डीनेचर्ड क्या है, जो पीने योग्य नहीं है, अगर आप पियेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, तो कोई ऐसा प्रोड्यूस है, कोई ऐसा लिक्विड है जो पीने योग्य नहीं रहा है, तो उसे हम कहते हैं डीनेचर्ड। कोई ऐसा मिक्सचर है जो, या फिर कोई ऐसा स्पिरिट है जो आपकी अनफिट हो गया पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, जैसे इसमें इंक्लूड है कोई बीवरेज, कोई पेय, कोई मेडिसिन या एनी अदर वे, ठीक है, बीवरेज होगी जैसे आपका लिकर हो गई, बियर हो गई, जो भी आपके प्रोड्यूस अभी हमने देखे हैं वो सारे बीवरेज होती है, बीवरेज अगर पीने योग्य नहीं है तो भी डीनेचर्ड कही जाएगी। कोई मेडिसिन है अगर आपकी वो पीने योग्य नहीं है, ह्यूमंस के लिए सही नहीं है कंज्यूम करना, तो फिर वो आपका डीनेचर कहा जाएगा, ठीक है, पीने के लिए सही नहीं मतलब कि वो पियेंगे आप तो बीमार हो जाएंगे,
या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है, मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो सही नहीं है। अगला है आपका डी नेचर स्पिरिटस प्रिपरेशन, विकृतीकृत स्पिरिट योग्य निर्मित। क्या कहा गया? एनी प्रिपरेशन ऑफ डी नेचर स्पिरिट और अल्कोहल। आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी ऐसे स्पिरिट को आप बना रहे हैं जो डी नेचर्ड है, मतलब कोई ऐसी स्पिरिट या अल्कोहल बनाई जा रही है जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा लिकर या फिर कोई ऐसी स्पिरिट बनाई जा रही है जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं है, तो उसको बनाने को ही हम क्या कहते हैं? डी नेचर स्पिरिटस प्रिपरेशन। ओके, इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें कोई भी आपके लिकर इंक्लूड होगा, फ्रेश पॉलिश भी इसमें इंक्लूड है, फ्रेंच पॉलिश भी इंक्लूड है और वेनिश भी इंक्लूड है। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके लिकर बनाए जा रहे हैं, फ्रेश पॉलिश या फिर वेनिश बनाए जा रहे हैं जो कि आपके ऐसे प्रोड्यूस में मिलाया जा रहा है कि जिससे वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं है, तो वो सारे प्रोड्यूस आपके इसमें इंक्लूड होंगे। अगला है आपका फर्मेंटेड लिकर्स। अभी हमने देखा था कि आपके कौन कौन से लिकर्स फर्मेंटेड है, तो उनका नाम लिख दिया। हमने देखा था वाइन फर्मेंटेड होता है, पचवई आपका फर्मेंटेड है जो कि आपके राइस मिलेट से बनाया गया, तो वो फर्मेंटेड होते हैं। ताड़ी आपने देखी थी, ताड़ वृक्ष से जो निकाली जाती है, पाम ट्री से जो निकाला जाता है जूस, वो ताड़ी होता है, वो फर्मेंटेड देखा था। या कोई ऐसा अदर लिकर जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, आपका फर्मेंटेड है, तो वो भी आपका फर्मेंटेड लिकर है। तो एक्साइजेबल आर्टिकल्स क्या है? आबकारी आयोग वस्तु। ये क्या होता है? इस पे गवर्नमेंट आपका टैक्स लगाते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं, तो इन्हीं पे आपके टैक्स और ड्यूटीज लगाई जाती है। तो ये है आपका आबकारी वस्तु। इंक्लूड है इसके अंदर, क्या इंक्लूड है? कोई सिपरेट फर्मेंटेड लिकर्स, ठीक है, जो अपने सेपरेट लिखे वो भी इंक्लूड है, फर्मेंटेड लिकर्स भी इंक्लूड है। एनी अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कोई भी अल्कोहल लिकर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, मानव के सेवन के लिए अगर आपने कोई लिकर बनाया तो वो भी इसमें इंक्लूड है। डी नेचर स्पिरिट भी आते हैं इसमें, जो योग्य नहीं है वो भी इंक्लूड है, या डी नेचर स्पिरिट प्रिपरेशन, वो सारी इंक्लूड आपके एक्साइजेबल आर्टिकल्स में है। इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स है वो भी इंक्लूड है, कोई स्टिल है, कोई अदर अप्लायंसेस है वो भी इसमें इंक्लूड है। फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल डिस्टिलेशन, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड है। कई अन्य आर्टिकल जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताए हैं वो भी। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके एक्साइजेबल आर्टिकल्स के होते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसेक्शन 4, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। अब आप ड्रग्स की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड करेंगे? इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में आप क्या इंक्लूड करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, ये जो प्लांट्स है आपके, ये प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये पौधों के नाम है। पहला है आपका हेम्प प्लांट, हेम्प पौधा यानी कैनेबिया सैटिवा, कैनेबिया सैटिवा इसका साइंटिफिक नेम है हेम्प प्लांट का। या फिर भांग है, सिद्धि है, गांजा है, ये जो प्लांट्स है, इन्हीं प्लांट्स को हमने इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स का है। अब इन प्लांट्स के कौन कौन से पोर्शन लिए हैं आपके? या तो लीव्स लिए हैं, पत्ते लिए हैं, या फिर हमने स्मॉल स्टैक्स लिए, छोटी डंठल लिया है। ये जो छोटा सा ये पोर्शन है, ये होता है छोटी डंठल हमने लिया इस प्लांट की। या फिर इसके फ्लावर्स का यूज किया है हमने, या फ्रूट्स का यूज किया, फ्रूट्स टॉपिंग ऑफ हम्स, फल के युक्त सीधे अगर हमने यूज किए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में इंक्लूड होंगे। मतलब इन चारों प्लांट्स के अगर आपने लीव्स, स्मॉल स्टैक्स, फ्लावर या फिर फ्रूट्स यूज किए हैं, तो वो सब आपके इंक्लूड होंगे इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में। ओके, चरस क्या होता है? सेकंड पॉइंट है इसका चरस, रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम हैम्प प्लांट, हैम्प प्लांट से जो रेजिन ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कई बार किसी प्लांट पे कोई कट लग जाता है तो वहां से रेजिन निकलती है, जिसे आप हिंदी में गोंद कहते हैं, गूंद कहते हैं, जिसे हम गूंद या गोंद कहते हैं। तो वो रेजिन जहाँ से निकला है, लाल, ठीक है, ये जो है आपका रेजिन है, इसी को क्या कहा जाता है? चरस कहा जाता है। निकलता कहाँ से? हैम्प प्लांट से। ओके, नॉट बीइंग सबमिटेड टू एनी मैनिपुलेशन अदर देन दोस नेसेसरी फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग को छोड़ के आप इसके अंदर कुछ और नहीं मिलाएंगे, तो वो आपका चरस कहा जाएगा। ओके, तो ये आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपने कोई मिक्सचर बनाया, इन सारी चीजों को आपस में मिक्स करके बना दिया, एक या दो वस्तुओं को आपने मिक्स करके कोई मिक्सचर बना दिया, तो वो भी इंक्लूड है। विद और विदाउट नेचुरल मिक्सचर मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द अबव इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स और एनी ड्रिंक्स, किसी ड्रिंक के अंदर आपने ये सब्सटेंस मिला दिए हैं, तो वो भी आपका मिक्सचर होगा, वो भी आपका किस में आएगा? इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में इंक्लूड होगा। एनी अदर इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स और नार्कोटिक सब्सटेंस, कोई अन्य आपका इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स है या नार्कोटिक सब्सटेंस है, तो वो भी आपका इंक्लूड होगा इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स में, जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका डिक्लेयर किया है। ओके, लेकिन स्टूडेंट इसके कुछ अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपका इंक्लूड नहीं होता है इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स की डेफिनेशन में। इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप इनको एक्सक्लूड कर देंगे, इनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे।
पहला है, अगर देखिए कोई आपका इन एक्ट्स में डिफाइन है, ये शब्द अगर आपके इन एक्ट्स में डिफाइन है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 जो आपका अब एनडीपीएस एक्ट हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का एक्ट जो आपका है 1985 का, इसके अंदर अगर इनकी डेफिनेशन है ओपियम की, कोका लीव्स की और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की, तो वो ये अलग है और इंटॉक्सिक ड्रग्स आपके अलग है, ठीक है। तो इसको हम एक्साइज एक्ट में नहीं कवर करेंगे। ओपियम, कोका लीव्स, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स आपके कवर नहीं किए जाते एक्साइज एक्ट के अंदर, इनके लिए आपके सेपरेट एक्ट बना हुआ है एनडीपीएस एक्ट। तो ये कहा गया कि इनको छोड़ दिया गया है आपका इसके अंदर एक्साइजेबल आर्टिकल्स में। ओके, अगला है नेक्स्ट सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, लैंस्ड पोपी हेड्स, चीरे हुए पोस्ट डोटा, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये एक सेकंड, ये आपका ओपियम पोपी प्लांट्स है, ठीक है। ओपियम पोपी प्लांट का ये सीड कैप्सूल है, मतलब प्लांट्स पे ऐसे लगे होते हैं ये। इस पे जब आपने ऐसे कट मार के जो इसमें से लिक्विड निकला है, इसको कट मारा है, तो जो लिक्विड निकला है वो आपका क्या है, वो वही आपका ओपियम एक तरह से माना जाता है। तो चीरा हुआ पोस्ट डोट भी आपका है कैप्सूल ऑफ ओपियम पोपी प्लांट्स, ठीक है। जो या फिर ओरिजिनल फॉर्म में, या तो ये ओरिजिनल फॉर्म में, या इसको कट मार के आपने जो पदार्थ निकाल लिया, जूस निकाल लिया वो, या फिर इसको क्रस्ट किया, सूखने के बाद इसको क्रस्ट कर दिया है, तो वो भी पाउडर फॉर्म्ड जूस एक्सट्रैक्ट, या इसके जो जूस निकला है उसको सुखा के आपने पाउडर बनाया, इसके अंदर जो जूस निकला है, लिक्विड निकला है, उसको सुखा के क्या बना दिया गया, पाउडर बना दिया गया, तो वो भी सारा इंक्लूड है इसमें लैंस्ड पोपी हेड में। ओके, क्या हुआ, ये पूरा पूरा कैप्सूल इंक्लूड है, इसके ऊपर कट मार के जो जूस निकला है वो इंक्लूड है। इसके बाद अगर इसको क्रश कर दिया गया, सुखाने बाद इस पूरे कैप्सूल को आपने क्रश कर दिया है तो वो इंक्लूड है, या फिर इसके लिक्विड को आपने सुखा दिया है, सुखाने के बाद पाउडर बनाया है, तो वो भी इंक्लूड है इसका, ठीक है। अगला है आपका स्टिल। स्टिल क्या है, भभक्का। भभक्का क्या है, जिसमें आप ये चीज बना रहे हैं, जिस मतलब जिस बर्तन में, यूटेंसिल में अगर ये चीज बनाई जा रही है, अपैरेटस में जो ये चीज बनाई जा रही है, उसको ही क्या कहते हैं, आपका स्टिल कहते हैं। कोई ऐसा पार्ट, या इस पूरे बर्तन का कोई पार्ट ले लीजिए, इसका कोई पार्ट ले लिया आपने, या फिर कोई एनी अदर अपैरेटस फॉर डिस्टिलेशन एंड मैन्युफैक्चर स्पिरिट, तो वो सारी भी आपके इंक्लूड होंगे स्टील के अंदर। ओके, सेक्शन 23 टू बोतल। अब बोतल में भरना, लिक्विड आपका जो है, लिक्विड जो है आपको उसको बोतल में भर दिया, या एक बोतल से दूसरी बोतल में ट्रांसफर कर दिया, दोनों इंक्लूड होगा। प्राइमरीली भरा जा रहा है बोतल्स में तो इंक्लूड है, या फिर एक बोतल से दूसरी बोतल में ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो भी इंक्लूड है। ट्रांसफर फ्रॉम कैसल और वेसल टू बोतल, जार, प्लस ऑल रिसेप्टर्स में। अब देखिए जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट निकला है, जो ये प्रोडक्ट यहाँ लास्ट में निकल के आया है, इनको आपने क्या किया है, इसको आपने भर दिया है बोटल्स के अंदर, ठीक है। इसको आपने बोटल्स के अंदर भर दिया है, तो जो ये आपने इसको फिल किया है, तो वो यहाँ पे 2 बोतल है। किसी कैसल से, वेसल से आपने क्या किया, जार या इनमें से किसी बोतल में भर दिया, तो वो इंक्लूड है। किसके लिए भर दिया, सेल करने के लिए, बेचने के लिए, या कोई ऐसा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, रेक्टिफिकेशन का, बी एम्प्लॉयड और नॉट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में भरा जा रहा है या रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में भरा जा रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। बोतल से रीबोटलिंग की जा रही है, एक बोतल से दूसरे बोतल में फिल किया जाता है, तो उसको भी 2 बोतल करना कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन तोला। तोला क्या है, वेट में 180 ग्राम्स, ट्रोय और ग्राम्स में देखा जाए तो 11.638 ग्राम्स, सीधा याद कर लेना तोला क्या होता है। फिर आया सेक्शन आपका सबसेक्शन 2, अबू एरिया। अबू एरिया से क्या आप समझते हैं, कोई ऐसी टेरिटरी जो अबू रोड तालुका पे आपका स्थित है, जो कि आपके इस डिस्ट्रिक्ट में है। बांसखाड़ा जिले के अबू रोड तालुका में कोई आपका एरिया जो है, उस एरिया को हमने क्या कहा गया, अबू एरिया कहा गया। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ आपका, 1 नवंबर 1958 को ये एरिया बना था आपका, 1 नवंबर 1958 को ये एरिया आपका बनाया गया था, ठीक है। ये आपका भी आज जिसमें भी आपको देखने को मिला था क्वेश्चन। सेक्शन 3 सबसेक्शन 19 प्लेस। प्लेस से क्या मतलब है, तो ये सारे जो आपकी जगह है उन्हीं को हमने प्लेस कहा है। कोई हाउस हो गया, घर है, कोई भवन, बिल्डिंग, शॉप, दुकान, कमरा, रूम, बूथ, टेंट, वेसल, बोट, राफ्ट वेसल, बोट यान, एनक्लोजर, तो ये सारे पॉइंट्स आपके केस में कवर होते हैं प्लेस में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके प्लेस है। 21A स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट से क्या तात्पर्य है, राजस्थान का स्टेट,
इसमें इंक्लूड है आपके वो नए स्टेट्स जो कि आपके बनाए गए थे 1956 के अंदर। 1956 के एक्ट के अंदर सेक्शन 10 के अंदर जो नए स्टेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो राज्य भी आपके राजस्थान राज्य में इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट है एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर कौन है? आबकारी आयुक्त कौन है? वो पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। सिक्स पॉइंट, एक्साइज ड्यूटी क्या है आपकी? आबकारी शुल्क क्या है? ड्यूटी ऑफ एक्साइज। देखिए क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उस समय कोई ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, तो उसको ही हमने एक्साइज ड्यूटी कहा है, आबकारी शुल्क। एन एक्साइजेबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल बना है या प्रोड्यूस किया गया तो आपको देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पोर्शन ऑफ इनकम। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा गया? ड्यूटी कहा गया। तो एक्साइजेबल आर्टिकल कौन से थे? अब आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आती है कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स आपके हमने अभी देखे थे ये वाले सबसेक्शन 4 में जो आपके एक्साइजेबल आर्टिकल देखे थे, इन पे ही क्या लगती है? आपकी ड्यूटीज लगती है। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ी थी कि इन पॉइंट्स पे आपकी क्या लगेगी? ड्यूटीज लगेगी। अगला है एक्साइज ऑफिसर। आबकारी अधिकारी कौन है? एनी ऑफिसर या पर्सन अदर देन एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर यानी आबकारी आयुक्त को छोड़ के कोई अन्य जो ऑफिसर्स है आपके, वो आपके एक्साइज ऑफिसर होते हैं। ठीक है, कौन से सेक्शन में बताए हुए? सेक्शन नंबर 9 में बताए हुए हैं आपको। या फिर इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर। सेक्शन नंबर 9 जो आपको बताते हैं या तो वो पर्सन या किसी पर्सन को आपने पावर दे दी है, एक्साइज ऑफिसर की आपने पावर दे दी है, तो वो पर्सन भी आपके एक्साइज ऑफिसर माने जाएंगे। ओके, अगला है एक्साइज रिवेन्यू क्या है? आबकारी राजस्व क्या है? रिवेन्यू ड्राइव्ड, रिवेन्यू मिला है आपको, राजस्व प्राप्त हुआ है, किससे मिला है? ड्राइव फ्रॉम एनी पेमेंट। पेमेंट कहाँ से आई है? कोई ड्यूटी से आई है, फीस से आई है, टैक्स से आई है, फाइन से आई है। इन चारों पॉइंट से अगर आपको कोई रिवेन्यू जनरेट हुई है सरकार को, तो वो आपके एक्साइज रिवेन्यू मानी जाएगी। या कोई इसके अंदर आपके इंक्लूड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें आपके वो फाइन्स इंक्लूड नहीं है जो कोर्ट ने लगाए हैं। कोर्ट ने आपके ऊपर कोई फाइन लगाया तो वो इंक्लूड नहीं है। इसको छोड़ के जो आप पे ड्यूटी लगी है, फीस लगा है, टैक्स लगा है, फाइन लगा है, वो इंक्लूड है आपका एक्साइज रिवेन्यू में। ठीक है, अगला है कॉन्फिकेशन इम्पोस्ट और ऑर्डर रिलेटिंग टू लिकर्स और इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स। कोई आपने कॉन्फिकेशन किया है, इम्पोज, ठीक है, कॉन्फिकेशन कोई लगाया गया है और अधिरोपित या अधीक्षित अधिहरण से प्राप्त योग्य राजस्व, तो ये भी आपके इंक्लूड होंगे, किसमें इंक्लूड होंगे? आपके रिवेन्यू में। ठीक है, कोई जब्ती कर ली है आपने या फिर कोई लीकर या फिर इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स का कोई ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपको कोई रिवेन्यू मिला है तो ठीक है, तो ये सारे आपके इसमें इंक्लूड होंगे। अगला है मैजिस्ट्रेट से आप क्या समझते हैं? 16 सबसेक्शन, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को ही हमने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कहा है। ओके, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को ही आपको मैजिस्ट्रेट कहा गया। नेक्स्ट सबसेक्शन 9 एक्सपोर्ट, टेकन आउट ऑफ पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान से बाहर लेके गए हैं तो क्या कहा जाएगा? एक्सपोर्ट कहा जाएगा। इंपोर्ट, राजस्थान के अंदर लेके आए हैं, राजस्थान में लेके आए हैं तो क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट। मैन्युफैक्चर से क्या मतलब है? विनिर्माण, कोई भी प्रोसेस आपका, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, कोई भी प्रोसेस आपका चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है आपका, एनी एक्साइजेबल आर्टिकल, कोई भी आबकारी योग्य वस्तु आपकी, ठीक है, प्रिपेयर की गई या तो होली या पार्शली, कंप्लीटली प्रिपेयर की है आपने या फिर आधी प्रिपेयर की गई है, तो वो सारी बातें आपकी इंक्लूड होगी मैन्युफैक्चर में। प्रोसेस नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, प्रोसेस आपने चाहे नेचुरल लगाया चाहे आर्टिफिशियल लगाया, सारे आपके एक्साइजेबल आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड है। कैसे भी आपने उसको प्रिपेयर किया हो वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, आपने उसको रीडिस्टिलेशन किया है, पुनर्वेशन किया है, रेक्टिफिकेशन, रिडक्शन, फ्लेवरिंग ऐड की है, ब्लेंडिंग किया है, उसको कलर उसमें मिलाया है, तो सारी चीज़ें आपके प्रोसेस में मानी जाएगी। ठीक है, छानना है उसको, उसमें से कुछ प्रोड्यूस कम किया है आपने, उसमें कलर्स मिलाए हैं, उसमें फ्लेवर्स मिलाए हैं, उसको ब्लेंड किया है, मिक्स किया है, तो वो सारे प्रोसेस भी आपके मैन्युफैक्चरिंग में माने जाएंगे। अगला पॉइंट है सेल। सेल का क्या मतलब है? ग्रामेटिकली वेरिएशन, इंक्लूड एनी ट्रांसफर अदर देन वे ऑफ गिफ्ट। सेल का क्या मतलब है? जो कि आप ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, सेल से जो मतलब आप वर्ड पढ़ के बता रहे हैं वही मतलब है। ठीक है, व्याकरण है यहाँ पे, वो है ये व्याकरणिक। ठीक है, इसमें इंक्लूड है हर प्रकार का ट्रांसफर, चाहे ट्रांसफर आपने बाय सेल किया हो, बाय परचेज किया हो, बाय
अदर जो प्रोसेस आपके ट्रांसफर की उसको सारे इंक्लूड है, लेकिन इसमें गिफ्ट इंक्लूड नहीं है, गिफ्ट आपका इंक्लूड नहीं है। अगला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह लेके गया तो क्या कहा गया, ट्रांसपोर्ट कहा गया। ओके, तो स्टूडेंट ये था आपका लेक्चर, डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा है। तो थैंक यू फॉर द क्लास।